देश की खास खबरों के साथ। मुजफ्फरपुर जिले के नगर निगम क्षेत्र में हो रहे स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिले के आनंद पटेल ने जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए सभी तरह के टैक्स का जबरन वसूली के कारण आमरण अनशन शुरू कर दिया है, क्योंकि शुरुआत में उन्हें मुजफ्फरनगर जिले के लोगों का उतना समर्थन नहीं मिला जितनी उनको उपेक्षा थी। लेकिन बाद में युवा सामाजिक कार्यकर्ता सावन पांडे के हस्तक्षेप के बाद वहां आने वाले नेताओं का तांता लग गया। हर एक घंटे पर कोई न कोई नेता अनशन का समर्थन करने पहुंच रहा है। सबसे पहले अनशन को समर्थन कर सावन पांडे ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि जल्द ही इस आमरण अनशन को समाप्त कराया जाए और ट्रेड लाइसेंस पर लगाने वाले टैक्स को फिलहाल वापस लिया जाए। धरना प्रदर्शन आज आनंद पटेल भैया के द्वारा 9 दिनों से चल रहा है और ये जो धरना प्रदर्शन है इसमें अनशन पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे हैं और ये अमानवीय रूप दिखाता है जिला प्रशासन का और मुजफ्फरपुर के जिला के जनप्रतिनिधियों का। आज भारत हमारा आज़ाद हो चुका है, लेकिन मुझे ये कहने में तनिक भी गुरेज नहीं है कि हम लोग आज़ाद भारत के गुलाम जिला के नागरिक हैं। मुजफ्फरपुर एक गुलाम जिला है जो कि 30 वर्षों से मुजफ्फरपुर के बागड़ बिल्ले जनप्रतिनिधियों के हाथों में गुलाम पड़ा हुआ है और यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि के अंतर्गत ब्यूरोक्रेट्स आते हैं इस जिला को चलाने के लिए वो निरंकुश होकर के इस जिला को चला रहे हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि खुद लूटने में बेचैन है, खुद लूटने में लगे हैं, अपने बाल बच्चों को बनाने में लगे हुए हैं और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स खुद यहाँ के हाल को दुर्दशा में तब्दील करने में लगे हुए हैं। ये अमानवीय चेहरा है यहाँ के जिला प्रशासन का और जिला जनप्रतिनिधियों का, क्योंकि एक व्यक्ति 9 दिन से भूखा पड़ा है और संज्ञान लेने के लिए और वो लोग मीडिया को मैनेज कर रहे हैं तरह तरह से, वो तरह तरह से चाह रहे हैं कि ये बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ये क्रूर चेहरा दिखा रहा है यहाँ के जिला प्रशासन का और जिला जनप्रतिनिधियों का। मैं इस बात के लिए मैं आनंद पटेल भैया का समर्थन करता हूँ और पुरजोर समर्थन करता हूँ। अगर 2 से 3 दिनों में यह मामला अगर नहीं सुलझाया गया तो एक इतना बड़ा जन आंदोलन होगा कि पटना संभालना मुश्किल हो जाएगा, मुजफ्फरपुर तो छोड़ दीजिए। क्या लगता है कि जितने भी नौकर साहब बैठे हुए हैं, चाहे जो भी लोग इस मामले में सम्मिलित हैं, वो इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कि वो लोग संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि 9 दिन से हमारे एक भाई, बड़े भाई भूखे सो रहे हैं, अनशन में हैं और वो पूछने नहीं आ रहे हैं, वो मामले को सुलझा नहीं रहे हैं। यूजर टैक्स का मामला है, ये ट्रेड लाइसेंस का मामला है, ये पानी के टैक्स का मामला है, ये सफाई का मामला है। आप कहाँ साफ पानी दे रहे हैं, आप कहाँ साफ सफाई कर रहे हैं? ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना। तो कोई तो अभी जो जिला की स्थिति है, हम लोग मुर्दा पड़े हुए हैं और इस मुर्दे के जिले में कोई जिंदा व्यक्ति आकर के आवाज उठा रहा है, आनंद पटेल भैया आवाज उठा रहे हैं, तो इनका समर्थन हम लोग कर रहे हैं। और भी लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, नम्र निवेदन है कि आए समर्थन करें। ये नहीं होगा कि आज आनंद भैया के साथ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, तब उठ करके आएंगे। ये सबकी लड़ाई है, हाथ को मजबूत करें और बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार रहे। क्या लगता है आपको टैक्स नहीं देना कहाँ तक सही है? टैक्स देना सही है, लेकिन सुविधा भी तो दीजिए। सुविधा दीजिएगा तभी ना टैक्स लीजिएगा भाई। अब बिना सुविधा देले ही टैक्स ले लीजिएगा। कहाँ साफ सफाई शहर में दिखता है? चारों ओर से गुजरिएगा तो नाक पर कपड़ा रख करके जाना पड़ता है। मुजफ्फरपुर जिला नगर निगम और ये जिला पहला ऐसा अजूबा जिला है जहाँ पे 10 बजे सुबह सफाई होता है, बच्चे स्कूल जाते रहते हैं। ज्वालापुर में वादी प्रणब गोयल निवासी गोयल स्वीट शॉप आर्यनगर चौक कोतवाली ज्वालापुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र वादी को जान से मारने की धमकी देकर 20 लाख रुपए मांगने के संबंध में दिया गया, जिसके आधार पर कोतवाली ज्वालापुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उप निरीक्षक प्रवीण रावत को सुपुर्द कर दी गई। घटना काफी गंभीर होने के कारण पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया। उपरोक्त आदेश के क्रम में टीम का गठन कर तत्काल उक्त मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त कर अभियुक्त दीपक को पेट्रोल पंप रविदास चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त किया गया मोबाइल व सिम भी बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त से पूछताछ पर जानकारी प्राप्त हुई कि अभियुक्त प्रणब गोयल दुकान पर कैशियर के पद पर नौकरी करता था। वह कुछ महीने पहले ही प्रणब गोयल के साथ उसकी किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, जिस कारण अभियुक्त को प्रणब गोयल द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके बाद अभियुक्त द्वारा स्वयं का एक रेस्टोरेंट कनखल क्षेत्र में खोला गया। रेस्टोरेंट खोलने के उपरांत अभियुक्त पर काफी कर्जा हो गया था। अभियुक्त द्वारा कर्जा होने के कारण प्लानिंग की गई कि प्रणब गोयल के पास काफी पैसा है, क्यों ना इससे रंगदारी मांगी जाए, जिस पर अभियुक्त द्वारा प्लान कर प्रणब गोयल से 20 लाख की फिरौती मांगी गई।
जिसके बाद ज्वालापुर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। के बाद कुछ धमकी मारा पथराया था और फोन किया गया था। क्या पूरा मामला, कितने लोग गिरफ्तार हैं? गोल्ड स्वीट के ओनर को आई धमकी भरे मैसेज का तुरंत संज्ञान लिया गया, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई और त्वरित उसमें कार्रवाई करने के लिए टीम का गठन किया गया। उसी क्रम में हमें जो नंबर प्राप्त हुआ उसका कैश निकाला गया, वहां से हमें टेलीकॉम सर्विस का और जिसके नाम से मोबाइल सिम एक्टिवेट हुई थी उसका पता चला। उससे पूछताछ से पता चला कि वो सिम उसके पास एक्टिवेशन उसका नहीं हुआ था और टेलीकॉम सर्विस से बात करने पर पता चला कि वो सिम उसने किसी और को दी है। उससे उसका नंबर प्राप्त करके हमें एक व्यक्ति का नाम सामने आया। उससे बातचीत के दौरान पता चला कि वो गोयल स्वीट्स पे पहले कैशियर और रिसेप्शनिस्ट के तौर पे कार्य किया करता था। कुछ समय पहले उसने वहां से स्वेच्छा से अपना कार्य छोड़ा और अपना एक खुद का होटल लक्सर रोड जगजीतपुर में खोला। वहां पे उसको आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा था। तो अभी उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि गोयल स्वीट्स के ऑनर के हम इस तरीके से उनके यहाँ से पैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसी क्रम में उसने इस घटना को खारिज किया। कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसमें एक की गिरफ्तारी हो गई है और एक का नाम और प्रकाश में आया है। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार बस ने एक बाइक को रौंद दिया। उसके बाद मौके से बस फरार हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर बैठे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिला और एक बच्चा, साथ में मोटरसाइकिल चलाने वाले युवक की मौत हो गई। वहीं अब फरार बस की तलाश की जा रही है। घटना सदर कोतवाली इलाके के निघासन रोड के इंदिरा मनोरंजन पार्क के पास की है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बड़ागांव गांव में, जिस बड़ागांव गांव में सितुड़ मेले का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बड़ागांव में 42 वर्षों के बाद सितुड़ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर के स्थानीय ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि आज बड़ागांव में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में निर्णय लिया गया कि सितुड़ मेले को कब करना अति आवश्यक होगा, जिसको लेकर के उसकी तिथि भी नजदीक आ चुकी है। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सितुड़ मेले का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों में इस वक्त काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। बड़ा गांव में 42 वर्षों बाद सितुड़ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर के बड़ा गांव के स्थानीय ग्रामीणों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिस बैठक में स्थानीय ग्रामीण सैकड़ों की तादाद में मौजूद रहे। आपको बता दें कि बड़ा गांव में विगत कई वर्षों बाद सितुड़ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां आजकल बड़े ही जोरों शोरों से चल रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बैठक के दौरान मेले की तिथि भी घोषित कर दी है। बताया जा रहा है कि ये मेला रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर किया जाएगा और कई वर्षों बाद होने के पश्चात इस बार इस मेले को भव्य तरीके से करने का निर्णय लिया गया है। बड़ी बात तो यह है कि मेले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने एक समिति का भी गठन किया है, जिसमें 12 समितियों को अलग अलग कार्य सौंपा गया है। जी आपको जो है धन्यवाद देता हूँ। आपने इस तरह का जो सवाल उठाया, बहुत अच्छी बात आपने बोला कि 3, 4, 5 कार्यकाल बीत गए, 5, 6 ये घने लोग बीत गए, मुखिया लोग बीत गए, इन्होंने अपना कार्यकाल काटा। लेकिन हमें इस समय कोई बताओ तो हमें सीता माता की ही कृपा हुई। यह कृपा तभी होती है जब जमीन में कोई किसी तरह का दोष होता है, और इसमें हमें सारे गांव, अपना ही नहीं अपने सारे गांव का पूरा सहयोग मिला और मिल रहा है, और इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी थपलियाल जी, अगर एक बात कहना चाहता हूँ, ये कितने साल बाद आपके गांव में ये मेले का आयोजन हो रहा है सर? कितने इसकी तिथि कब घोषणा की गई है? ये बात आपने बहुत, ये भी आपने एक महत्वपूर्ण बात बोला। इस मेले को हमें खुद याद है कि ये 42वां साल इस समय चल रहा है। इससे पहले लोगों को इस बात का जो है जानकारी तो जरूर थी। वैसे इस मेले को जो है 3, 4, 5 साल में कुछ क्षेत्रों में होता रहता है, लेकिन इस समय हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे गांव के वरिष्ठ लोगों ने ये एक साथ जो है एक स्वर में इन्होंने कहा कि इस मेले को यहाँ पर होना चाहिए। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ट्रक यूनियन पेट्रोल पंप के पास होटलों में लगातार शराब पिलाने का सिलसिला जारी है। बीते दिनों ज्वालापुर कोतवाली पुलिस द्वारा शराब पिलाने वाले होटल मालिकों व शराब पीने वालों पर कार्यवाही भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी होटल मालिकों द्वारा लगातार होटलों में शराब परोसी जा रही है। आखिर कब होगी इन लोगों पर सख्त कार्यवाही?